नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के किसानों को मिलेगी साइकिल, ई रिक्शा व अन्य सुविधाएं, जाने किन किन लोगों को दिया जाएगा इसका लाभ। कृषि विभाग के अधीन संचालित उद्यान निदेशालय किसानों को फल सब्जी के प्रोसेसिंग व रखरखाव के लिए छोटे छोटे उपकरण देगी। पहली बार उद्यान निदेशालय किसानों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना शुरू की है। इसके लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। राशि निकालकर पीएल खाते में रखी गई है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष में चलाई जाएगी। किसानों को साइकिल, ई रिक्शा व छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज भी दिए जाएंगे। इसका लाभ ई नेम से संबंधित किसानों को ही दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत राज्य के 300 ग्रामीण बाजार में 10-10 किसानों को साइकिल दी जाएगी। एक साइकिल की कीमत 5,000 रुपए होगी। इस पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। सभी साइकिल लेने वाले किसानों को 2-2 कार्ड भी दिया जाएगा। 250 किसानों को बक्सा सहित ट्राई साइकिल दिया जाएगा। कर्मचारियों पेंशनर्स को तोहफा, डीए में 3% की वृद्धि, अधिसूचना जारी। वेतन के साथ मिलेगा 4 महीने का एरियर्स। राज्य सरकार ने फिर से 7th पे कमीशन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र के कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 34 हो गया है। वहीं राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2022 से कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं शासकीय कर्मचारियों को वेतन के साथ 4 महीने के एरियर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह का कहना है कि अधिसूचना जारी की गई है, जिसका लाभ 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। खाते में हर महीने आएंगे 2,250 रुपए, जाने इस योजना के बारे में। मोदी सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत सभी वर्ग के लोगों को खास सुविधाएं दी जाती हैं। हम आज आपको सरकार की विधवा पेंशन स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद करती है, जिसके तहत वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकती है। विधवा पेंशन स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने पेंशन की अमाउंट दी जाती है। इस स्कीम का फायदा सिर्फ वही महिलाएं ले सकती हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं। इसके अलावा अगर आवेदन महिला सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का फायदा ले रही है तो वह इसका लाभ नहीं ले सकती है। आवेदक महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। पंचायत चुनाव 2022 4 चरणों में खर्च का ब्यौरा देंगे प्रत्याशी। रांची में प्रथम चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 23 अप्रैल को खत्म हो गई। बुंडू, तमाड़, सोना, हातू और राहे प्रखंड में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए 14 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। झारखंड निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में रांची जिले में डीसी छवि रंजन के द्वारा व्यय अनुवीक्षण कोषांग का गठन किया गया है। डीसी ने पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा पंजी की जांच दल के द्वारा 4 चरणों में किया जाएगा, जिसकी तिथि निर्धारित कर दी गई है। सभी अभ्यर्थी अपना निर्वाचन व्यय लेखा पंजी की जांच कराना सुनिश्चित करें। झारखंड में बिजली संकट गहराया, आधुनिक पावर से मिली आधी बिजली। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच आधुनिक पावर की एक इकाई से उत्पादन प्रभावित होने के कारण बिजली संकट और बढ़ गया। मांग और आपूर्ति में 550 मेगावाट से अधिक का अंतर बढ़ने के कारण अधिकारियों ने जरूरी बैठक कर फीडरों की आपूर्ति का रोड मैप बनाकर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बावजूद शहरों में 5 घंटे से अधिक और ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की मार से उपभोक्ताओं की मुसीबत बढ़ गई है। किराए पर ट्रैक्टर लेकर लोगों की प्यास बुझाएगा नगर निगम। राजधानी के कई इलाकों में गर्मी के कारण ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया है। कुआं सूख गए हैं। पानी के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में रांची नगर निगम निःशुल्क पेयजल व्यवस्था करने के लिए अब ट्रैक्टर को किराए पर लेगा। फिलहाल 20 ट्रैक्टर किराए पर लेकर लोगों की प्यास बुझाएगा। प्रतिदिन 8 घंटे के हिसाब से ट्रैक्टर को निगम हायर करेगा। स्वीकृत दर पर ट्रैक्टर मालिक से ट्रैक्टर की सेवा 3 माह के लिए लिया जाएगा। जरूरत के अनुसार समय सीमा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसको लेकर रांची नगर निगम ने 30 अप्रैल तक टेंडर आमंत्रित किया है।
झारखंड में फिर भीषण गर्मी का अलर्ट, आज से बढ़ सकता है पारा। झारखंड में सोमवार से फिर मौसम में बदलाव होगा और गर्मी का कहर बढ़ेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन सिस्टम का प्रभाव समाप्त होते ही 25 अप्रैल से पलामू प्रमंडल के अलावा उत्तरी भारत के कुछ जिलों में एक बार फिर लू चलेगी। लू के थपेड़ों के बीच उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से गर्म हवा का बहाव होगा। इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट में जानकारी दी है कि राज्य में मोदी नगर, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह जिला के साथ साथ निकटवर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं लू की स्थिति बनी रहेगी। रांची में फिर सक्रिय हुआ चेन स्नैचिंग गिरोह, महिलाओं को बना रहा निशाना। अगर आपको भी सोने या किसी अन्य कीमती धातु की चेन पहनने की आदत है तो जरा सावधान हो जाइए। राजधानी रांची में एक बार फिर से चेन स्नैचिंग गैंग लोगों से जमकर लूटपाट कर रहे हैं। राजधानी में एक बार फिर किशोरगंज चौक में चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। किशोरगंज की रहने वाली रीना देवी के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। महिला घर से बाहर फल खरीदने के लिए निकली थी। जैसे ही महिला फल की दुकान पर गई तो घात लगाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि महिला चिल्लाती रही लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। अपराधी चेन छीनकर बड़े तालाब के रास्ते भाग निकले। पाकुड़ के 125 पत्थर खदानों से वसूली मामले पर स्थगन आदेश को लेकर एनजीटी में चुनौती। झारखंड के पाकुड़ जिले के 125 पत्थर के खदानों पर लगाए गए जुर्माने की वसूली संबंधी आदेश को रद्द करने का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया है। किशोर कुमार खिमानी बनाम झारखंड सरकार की याचिका एनजीटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस बी अमित स्थालेकर और विशेषज्ञ सदस्य सैबाल दासगुप्ता के बीच में मामला विचाराधीन है। झारखंड सरकार की तरफ से इन स्टोन माइंस को लेकर 200 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। झारखंड की तरफ से अपर महाधिवक्ता कृष्णराज ठाकरे ने कहा कि झारखंड सरकार ने पहले ही याचिकाकर्ता के आवेदन पर ऑब्जेक्शन किया था और कहा था कि स्थगन आदेश को चुनौती दिए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में रांची रेलवे स्टेशन में खुला दूसरा अस्थायी सेंटर। केंद्र सरकार की योजना वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में रांची रेलवे स्टेशन पर दूसरा अस्थायी केंद्र खोला गया। स्थानीय उत्पादों की बिक्री को लेकर एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री शुरू की गई है। यह रांची रेलवे योजना का दूसरा स्टॉल है। इससे पहले झारक्राफ्ट की ओर से एक अस्थायी स्टॉल लगाया गया। आदिवासी महिला पूर्णिमा टोप्पो की तरफ से स्टॉल का शुभारंभ किया गया। स्टॉल की संचालिका फुलमनी टोप्पो द्वारा यात्रियों के उत्पाद की जानकारी दी गई। स्टॉल में 8 मई तक थैलों, बांस के उत्पाद और बांस की कलाकृतियों की बिक्री की जाएगी। देश भर के 1000 रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प, हथकरघा की बिक्री को बढ़ाया जा रहा है। रांची रेल मंडल 15 स्टेशनों का चयन किया गया है।